और खबर अलीगढ़ से आपको बता दें, जहां पुलिस और क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग की एक संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि यहां ऋषिपाल यादव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया और मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी की निशानदेही पर अवैध तमंचा कारतूस बरामद किए हैं। एसपी ग्रामीण ने बताया कि 18 जून को ऋषिपाल का शव मिला था। खाकी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित की थी। जांच में मृतक की पत्नी के उसके देवर से अवैध संबंध का भी मामला सामने आया था। महिला जब हत्या की थी तब साथ नहीं थी। ये योजना पहले से बनी हुई थी कि जब इसने हत्या कर दी तो उसने वापस जाके महिला को बताया। महिला इसी के मुख्य आरोपी के ही घर में उस समय थी जब ये बात बताई गई। तो महिला ने इस बात की सूचना कि उसके पति की हत्या हो गई ना ही अपने परिजन को दी, ना ही अपने ससुराल जन को दी, ना ही पुलिस को दी अगले 2 दिन तक। और जब बाद में इस पूरी कड़ी को जोड़ा गया, घटनास्थल को देखा गया, आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया गया, तो ये पूरी बात सामने निकल के आई और फिर उसके बाद इन दोनों ने ही अपना गुनाह कबूला। अलीगढ़ के थाना गंगीरी इलाके के गांव नगला हिमाचल में मंगलवार की रात्रि में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले की जानकारी जब पुलिस को हुई तो मौके पर पुलिस अधिकारी और थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमृत जैन के द्वारा बताया गया कि इस पूरे मामले में घटना का जो है इनके अनावरण करते हुए घटना के मामले में पत्नी को जो है गिरफ्तार करके जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि पत्नी के द्वारा ही जो है अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपनी पति की गोली मारकर हत्या करा दी। अब पूरे मामले पर पुलिस के द्वारा पत्नी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। और राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केजीएमयू में 3 डॉक्टर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि 3 डॉक्टर समेत कुल 10 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। यूपी में कोरोना के कुल 255 मामले हो चुके हैं। तो नोएडा में एक तरफ 155, राजधानी लखनऊ में 37, गाजियाबाद में 20 मरीज कोविड पॉजिटिव हैं। 6 महीने और 12 साल की बच्ची भी कोरोना संक्रमित है। तो एक बार फिर से तेजी से कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, केजीएमयू के 3 डॉक्टर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसकी चपेट में अब डॉक्टर्स भी आना शुरू हो गए हैं। राजधानी लखनऊ के और उत्तर प्रदेश के बड़े अस्पतालों में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जाना जाता है। तो ऐसे में अब वहां के भी 3 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसमें से 2 पुरुष हैं और 1 महिला डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गई है। सभी का इलाज हालांकि डॉक्टरों की निगरानी में जारी है। डॉक्टरों के साथ साथ अन्य लोगों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। धीरे धीरे कोरोना के उत्तर प्रदेश में एक्टिव संख्या कोरोना संक्रमित मरीजों की 255 के आसपास पहुंच गई है। गौतम बुद्ध नगर में 155 है। राजधानी लखनऊ में अगर बात करें तो ये संख्या अब 33 के पास पहुंच गई है। और इसके साथ ही साथ 6 माह और 12 साल की बच्ची भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। तो बात करें अगर कोरोना के संक्रमण की, तो फिलहाल अभी धीरे धीरे वो पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन राहत की बात यही है कि जितना घातक पहले कभी 2021 और 22 के समय कोरोना का संक्रमण हुआ करता था, फिलहाल वैसे अभी चीजें सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन चिकित्सकों की सलाह है सतर्क रहें और जो तमाम तरह के नियम पहले जो पालन किए जाते थे उनका भी बाहर निकलने पर, पब्लिक के बीच में जाने पर उन तमाम चीजों का पूरी तरीके से ध्यान रखें, जिससे कि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और कुशीनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि 2.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य हमने यूपी में बनाए हैं। बीजेपी में लोकतांत्रिक तरीके से संगठन बनाते हैं। लोकसभा चुनाव के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव रोका गया था। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। बता दें कि उन्होंने कहा कि एसपी जाति के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति करती है। एसपी का पुराना इतिहास समाज को जातियों में बांटने का है। तो कुशीनगर से ये बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी हमेशा समाज को बांट करके जाति के नाम पर राजनीति करती रही है। आप उनका पुराना इतिहास देखेंगे तो जिस प्रकार से समाज को जातियों के आधार पर बांट करके समाज को कमज़ोर करने का काम, देश को कमज़ोर करने का काम इन विपक्षी पार्टियों ने किया है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो।
अब देश की प्रदेश की जनता इनके एजेंडे को समझ चुकी है, लेकिन निश्चित रूप से जो इनका एजेंडा है समाजवादी पार्टी का, विपक्ष का, समाज को जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बांट करके राजनीति करने का, अब पूरा देश और पूरा प्रदेश इनके एजेंडे को समझ चुका है। इनके लिए कोई संभावना अब बची नहीं। आज हम लोग, हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, और हमारा संगठन भी सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है। और आज भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक और मुंबई से गुवाहाटी तक सब जगह भारतीय जनता पार्टी का व्यापक जनाधार है। और आज हम एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि 1962 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की जनता ने तीसरी बार किसी भी राजनीतिक दल को और किसी राजनीतिक नेता को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमें जनादेश दिया है। उन्नाव से बड़ी खबर है, जहां दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया है। विधायक लिखी गाड़ी से पहुंचे दबंग, एआरटीओ गेट पर जमकर उत्पात मचाया है। दबंगों ने स्कूल संचालक के साथ मारपीट भी की है। तो उन्नाव से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दबंगों का आतंक देखने को मिला है, स्कूल संचालक के साथ मारपीट की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एआरटीओ गेट पर जमकर उत्पात मचाया है। दबंगों ने स्कूल संचालक के साथ मारपीट की है। तो तस्वीरें हैं आपके सामने। विधायक लिखी ये गाड़ी थी जिससे दबंग पहुंचते हैं और एआरटीओ गेट पर जमकर तोड़फोड़ और जमकर बवाल मचाते हुए नजर आए। दबंगों ने स्कूल संचालक के साथ जमकर मारपीट की है। तो विधायक लिखी गाड़ी से पहुंचे थे दबंग, तस्वीरें भी है आपके सामने। ज्यादा जानकारी के लिए राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ अपडेट पूरी खबर को लेकर? जी बिल्कुल, बता दें कि आज उन्नाव एआरटीओ गेट पर तकरीबन 12:30 बजे के आसपास 5 से 6 लग्जरी वाहनों से करीबन 15 से 20 लोग पहुंचते हैं, जिससे एक गाड़ी पे विधायक लिखा होता है। उस गाड़ी का नंबर होता है UP 78 HL 8999। जिसके बाद एक जो उन्नाव का मोटर ड्राइविंग जो संचालक है संजय यादव, वो एआरटीओ गेट के बाहर खड़ा होता है। तो उसके गाड़ियों से लगी वाहन से विवेक तिवारी नाम का एक शख्स अपने 15 से 20 गुर्गों के साथ उतरता है। उसके बाद संजय यादव पर फिल्मी स्टाइल पर सिगरेट का धुआं मुंह पर फूंक देता है, जिसके बाद दोनों पक्षों में तकरार होती है। इस तकरार के पहले का कारण ये बताया जा रहा है कि जो विवेक तिवारी है उसका उन्नाव में जो ड्राइविंग मोटर स्कूल है उसका लाइसेंस हुआ है, वो अब उन्नाव में भी काम करने जा रहा है। इसके अलावा कानपुर देहात, उरई में भी इसके मोटर ड्राइविंग जो स्कूल है वो संचालित है। यानी कि इस जो मोटर ड्राइविंग स्कूल होता है, यहाँ से जो कमर्शियल वाहन होते हैं इनका लाइसेंस, यहाँ से लाइसेंस के लिए सर्टिफिकेट जारी होता है। तो इस पूरा नेक्सस है। जो विवेक तिवारी है वो इन जो उन्नाव के लोग हैं, जो उन्नाव में मोटर ड्राइविंग स्कूल संचालक है, वहाँ के लोगों पर दबाव बना रहे थे कि आपको हमारे साथ पे काम करना है, जिसके चलते आज वर्चस्व दिखाने के लिए 15 से 20 गुर्गों के साथ एआरटीओ गेट पे पहुंचता है और वहाँ पे मारपीट शुरू होती है, गाली गलौज शुरू होता है, जिसके बाद दोनों पक्षों में तकरार होती है। और जो न्यूज स्टेट के पास वीडियो हाथ लगे हैं मारपीट के, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो उन्नाव लखनऊ कानपुर हाईवे उस पर किस तरीके से दबंगई की जा रही है, किस तरीके से एक दूसरे को डंडों और बेल्टों से मारा जा रहा है। उसके बाद अब दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर दबंगई करते हुए मारपीट के आरोप लगाए हैं और दोनों पक्षों की तरफ से सदर कोतवाली उन्नाव में तहरीर दी गई है। फिलहाल उन्नाव पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, जांच के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।